नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज और आज हम प्रतिशत के बारे में आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज देखो किसके बारे में पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे वो जैसे कि बेसिक जो पर्सन बनते हैं, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, घन, है ना। इनके जो क्षेत्रफल पे जो पर्सन बनते हैं, इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, जैसे कि 20% भुजा बढ़ा दी या क्षेत्रफल बढ़ा दिया परसेंटेज के अंदर, तो इनके ऊपर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्मली इनके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे अगर मैं वर्ग वर्त की बात करूं कि इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो एक बार मैं आपको, है ना, इनके बारे में समझा देता हूं। देखो, वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और भुजा चारों बराबर हैं। ये याद रखना आपको, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस टॉपिक के अंदर जो हमारे क्वेश्चनों का लेवल है, उस लेवल तक ही मैं आपको बताऊंगा, ना कि आपको वीकेंड इसके पूरा बायोडाटा दूंगा, क्योंकि वो हम 2D 3D के अंदर पढ़ेंगे या आपकी ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे। इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल, केवल आपको दो ही बातें जाननी है। परिमाप इसका क्या होता है? परिमाप का मीनिंग होता है कि चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, उसी बाउंड्री को उसका परिमाप या परिमिति बोला जाता है। तो इसका परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की बाउंड्री 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी 2D आकृति का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो आप क्या कहोगे? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अगर मैं आयत की बात करूं या वर्त की बात करूं, तो वर्त क्या होता है? एक बिंदुओं का बिंदुपथ, जो एक सेंटर पॉइंट से या एक बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। और उसकी ये रेडियस होती है त्रिज्या। जो निश्चित दूरी होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। अब इसके बारे में बात करूं तो इसका परिमाप या परिधि, जिसको बोलते हो परिमाप या परिधि या परिमिति भी बोला जाता है, वो क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपका होता है πr स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल? πr स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मैं आयत की बात करूं, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, उसको क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 तो लंबाई है, 2 ही चौड़ाई है, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं त्रिभुज की बात की जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। उसका क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, त्रिभुज होता है तीनों भुजाओं का योग। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं घन की, तो घन क्या होता है? एक ऐसी 3D आकृति होती है घन क्या होता है? 3D आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। एक 3D आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर।
इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका आयतन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 3D का आयतन भी होता ना, तो आयतन की अगर मैं बात करूं तो इसका आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, आयतन होता है इसका भुजा क्यूब। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से प्रतिशत के क्वेश्चन इन पे बनते हैं और एग्जामों के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने देख लिया, वर्ग का क्षेत्रफल आपने देखा कि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आपने देखा क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नॉर्मल सा प्रश्न ले लिया कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी आकृति की साइड बढ़ाओगे तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा ना। तो देखो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपको दे रखी है, भुजा को 20% बढ़ा दिया। 20% का मीनिंग क्या होता है, देखो इधर 20% का मीनिंग क्या होता है, भुजा कितनी बढ़ा दी 20%। इस 20% का मीनिंग क्या होता है, आप कहोगे 1/5। अगर आप भुजा मान लेते हो 5 तो इसका 20% आया 1, यानी 5 अगर आपने पहले भुजा मान रखी है तो एक और बढ़ा दो उसके ऊपर, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो देखो भुजा मैंने पहले अगर मैंने भुजा मानी कि 5 है, पहले भुजा क्या है 5 है, तो अब उसकी भुजा कितनी हो गई 20% बढ़ाने के बाद में, अब उसकी भुजा कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि 5 के ऊपर 1 बढ़ा दिया आपने। ये उसकी भुजा हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब आपको चाहिए क्षेत्रफल, भुजा आपके पास आ चुकी है, अब क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, तो पहले भुजा 5 थी तो 5 का स्क्वायर था। अब भुजा 6 हो गई तो क्षेत्रफल अब 6 का स्क्वायर हो गया, यानी पहले 25 था अब कितना हो गया 36 हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था 25 था और अब कितना हो गया 36 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई 11 की। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई 11 की। तो आप कहोगे 11 उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ गया 25 पे, प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ गया 25 चौक 100, 44% की वृद्धि हो गई। कितने % की वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि हो जाएगी। कितने % की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, आप कहोगे 44% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, ये आपसे पूछा है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि भुजा आपको दे रखी है, भुजा कितनी है, भुजा ये कह रहा है 25%।
25% कम हुआ है, तो 25 का परसेंट हटाओगे तो आया 1/4, कि आपने पहले भुजा इसकी 4 मान ली और 1 कम हो गया, अब भुजा बची है 3। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पहले आपने कितनी भुजा मानी, पहले आपने भुजा मानी 4, पहले कितनी भुजा मानी 4, तो अब भुजा कितनी हो गई, अब भुजा हो गई 5, ये सॉरी कम हुआ ना, कम हुआ तो 4, कम हुआ तो 4 से 1 कम 3, 4 के ऊपर 1 कम हुआ तो कितनी हो गई, घट करके 3 हो गई। ये आपकी भुजा। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा आपके पास है, भुजा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल कितना कम हो गया, आप कहोगे क्षेत्रफल कम हो गया 7। कितना कम हो गया, 7 क्षेत्रफल है वो आपका कम हो गया। किसके ऊपर कम हुआ, ये 16 के ऊपर कम हुआ, 7 कम हो गया 16 पे, प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100। 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखो 25 5 125 और 25 सिक्का 150 और 25 7 175। 175 में जब आप 4 का भाग दोगे, 175 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, 1 बच गया 15, 4 तियों 12, कितना बच गया 3, और 3/4 कितना होता है 0.75%, और ये क्या है कमी, ये क्या है कमी है। तो 43.75% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी 2% को 1% कैसे बनाया जाता है, तो ये भी 2% को 1% बनाने का ही तरीका है कि भाई 25 के 2% की अगर कमी करोगे तो वो कमी आएगी 43.75 के बराबर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी, और ये भी प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100। ये जो चिन्ह है बीच वाला चिन्ह, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। ये जो बीच वाला चिन्ह है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इन दोनों का जो मल्टीपल होगा। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा भी माइनस होता है, ये सॉरी प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। अगर एक प्लस का एक माइनस का है, कमी भी है वृद्धि भी है। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो इनका मल्टीपल क्या होता है, माइनस। अब आपके पास 2% हैं कि 25, पहला भी माइनस का 25, दूसरा भी माइनस का 25, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो दोनों बार क्या होगा, भुजा स्क्वायर करोगे तो 2 हो गए ना, 25 25 है ना। तो -25 और यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 25 गुणा 25/100, ये हो गया 25 और 25 माइनस का कितना 50, और ये 25 चौक 100, 4 से काटोगे 4 छके 24, 1 बच गया, और 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी प्लस का 6.25। ये आपके पास आ गया 43.75, क्योंकि 25 और कम करोगे ना परसेंट, और माइनस का बचा है तो माइनस इस बात का संकेत है कि यहाँ पे कमी हुई है। माइनस का आए तो कमी हुई है, प्लस का आए तो वृद्धि हुई है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये तरीका आसान है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को
प्रत्येक भुजा को यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि पहला काम आपका प्रतिशत हटाना, 12.5 का प्रतिशत हटाओ। ये मैंने आपको बता दिया है पहली क्लास के अंदर कि किस प्रकार से आपको प्रतिशत हटाना है। उसके बाद में प्रतिशत हटाते ही आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बड़ी यूनिक वैल्यू आएगी, यानी कि आपको भुजा नहीं दे रखी तो भुजा मान लो और उसका उतना ही % आपको उस वैल्यू के अंदर मिलेगा। उससे आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे 12.5 का अगर आप % हटाते हो, 12.5 का अगर आप % हटाते हो तो आपके पास आता है कितना। 12.5 का % हटाते हो आपके पास आता है 1/8। वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो, यानी आप भुजा ऐसी मानो जैसे 8 है यहाँ पे, तो 8 या 8 का कोई भी मल्टीपल आप मान सकते हो। ठीक है, अगर 8 आपने भुजा मान ली तो 8 का 12.5% है ये ऊपर वाली वैल्यू 1, तो आपने भुजा मान ली 8। भुजा कितनी 8, 1 की वृद्धि हो गई तो अब भुजा हो गई 9। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, आप कहोगे 11 में से 4 गया 7 और इधर 1, कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। अब 17 क्षेत्रफल बढ़ तो गया लेकिन ये बढ़ा किसके ऊपर है, 64 पे बढ़ा है। ये क्षेत्रफल किसके ऊपर बढ़ा है, 64 पे। तो पहले वाला क्षेत्रफल आपका 64 था उसी पे बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल 17 बढ़ गया 64 पे। % में निकालना इसलिए 100 से गुणा कर दिया आपने। इसको 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64 और 25 चौक 100। अब ये कटेगा नहीं, या फिर 1700 में आप डायरेक्ट भी 64 का भाग दे सकते हैं। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। देखो 1700 में या तो आप सीधा भाग दे दो 64 का, 1700 में 64 का भाग दोगे तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर काट के करोगे तो भी आएगा। ऐसे काटोगे तो इसमें टाइम, देखो गुणा करोगे फिर आप करोगे, इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट कर लो। तो देखो 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 128 होता है। 3 से करोगे तो ये आपके पास 3 चौक 12 और 6 त्यों 18 और 1 19, 192, यानी 192 ज़्यादा हो गया 170 से। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया। 128 कितने बच गए, ये लगभग 30 मान के चलो आप, 30 मानोगे, ये 70 है तो कितना बच गया 40 और 2 इसके 42, तो 42 बच गए तो 420 हो गए। कितने हो गए 420। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि लगभग 400 के आसपास वैल्यू आ जाए। 3 से किया, 6 से करके देखते हैं। 6 से किया, 6 चौके 24, कितना 2 और 6 6 36 और 2 38, तो कितना 384। 6 से करोगे कितना 384, तो 384 और 420, तो आप कहोगे 16 तो ये हो गए, 400 होने में 20, ये 16 और 20 आपके 36, कितने हो गए 36, 36/64। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4 नम 36 और 16 चौक 64%। 26 सही 9/16% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, बाकी मैथ में कुछ भी नहीं होता। अब हम वर्त के देखते हैं, वर्त में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या को, रेडियस को, त्रिज्या को
40% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा है। देखो इधर कैसे इसको करोगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो वृत्त का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की जो सरकमफ्रेंस आपकी जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। लेकिन आपसे एरिया के बारे में पूछा तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो आप देखो इस पाई आर स्क्वायर के अंदर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियत है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है। तो आप कहोगे पाई की वैल्यू ना तो बढ़ेगी और ना ही कम होगी, क्योंकि कांस्टेंट है ये, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, वो कौन सा पार्ट होगा आपका, आर स्क्वायर वाला। ये इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा, क्योंकि त्रिज्या को इंक्रीज कर रहे हो तो त्रिज्या ही होगी, क्योंकि पाई कांस्टेंट है 22/7 या 3.14, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, जब इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम इसको साथ क्यों रखें, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो आपके पास जो एरिया आया वो केवल आर स्क्वायर पे डिपेंड है। आपका जो एरिया वो किसके ऊपर डिपेंड है, आर स्क्वायर पे डिपेंड है। तो आर तो आपको दे रखा ना। जब आप 40 का % हटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 2/5। ये कह रहा बढ़ा दिया जाए, तो आपने रेडियस मान ली 5 और 5 के ऊपर 2 बढ़ा दिया तो हो गया 7, क्योंकि 5 का 40% 2 ही होता है। तो देखिए आपकी रेडियस पहले क्या थी, 5, फिर रेडियस कितनी हो गई, बढ़ के 7, फिर आपने एरिया निकाला, एरिया आर स्क्वायर, क्योंकि पाई कांस्टेंट है इसलिए पाई को रखने से कोई फायदा नहीं है। आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कितना बढ़ गया, आप कहोगे इधर 4 बच गया और इधर 2, 24, कितना, 24 बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ गया ये 24, ये 24 बढ़ गया आपका 25 पे, 25 पे % के लिए 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96%। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 96% की वृद्धि हो जाएगी। तो सेम आपका जो स्क्वायर आपने किया था, स्क्वायर वाला तरीका या फिर वर्ग वाला तरीका, और ये सेम ही है, क्योंकि उसमें भुजाई स्क्वायर था, इसमें आर स्क्वायर है। लगभग सेम प्रोसेस है, बस आपको इस पाई के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो वहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट है, नियत है, तो आपको क्या लेना, सिर्फ आर स्क्वायर वाला ही पार्ट आपको लेना है। इसका % हटाओगे, 10% का % हटाओगे कितना आएगा,
1/10 कितना आएगा 1/10, यानी आपने रेडियस कितनी मान ली इसकी 10, रेडियस कितनी मान ली 10, और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम किया है, यानी कि 10 के ऊपर 1 की कमी 9। तो देखो पहले रेडियस 10 अब 9, एरिया निकालना है तो आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 81, कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हो गई 19 की कमी हो गई, 19 की कमी हो गई। किसके ऊपर कमी, किसके ऊपर हुई, पहले वाले क्षेत्रफल 100 पे है, परसेंट के लिए वापस 100 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 19% कमी, 19% की क्या हो गई कमी हो गई, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं रेक्टेंगल पे कि रेक्टेंगल पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आयत, अब किसके ऊपर, आयत के ऊपर। जैसे रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, यदि किसी आयत, यदि किसी आयत की लंबाई को, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में, तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, कमी करनी होगी, कमी करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% इंक्रीज कर दिया तो उसकी ब्रीथ में कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए या कमी की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पहले जितना रहे, यानी अपरिवर्तित रहे। तो देखो कैसे करोगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का। अब ये कह रहा है कि लंबाई आपको दे रखी है, बस चौड़ाई आपको निकालनी है। एरिया भी आपको दे रखा है कि एरिया पहले जितना रहना चाहिए। तो देखो कैसे करोगे। लंबाई कितनी दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है 20%, इसका परसेंट हटाओगे कितना आया 1/5 आया, कितना आया 1/5 आया। यानी लंबाई है वो पहले क्या थी 5 और बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया इसका मतलब हो गई 6। तो आपको ब्रीथ के बारे में पता करना है। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दोगे तब आएगा एरिया, क्या आएगा एरिया। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तब क्या आएगा एरिया आएगा। ये कह रहा है कि एरिया नहीं बदलना चाहिए, एरिया उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो आप कहोगे पहले जितना रखने के लिए ब्रीथ को पहले 6 मान लो और फिर कम कर दो, जितनी बड़ी थी लंबाई उतनी ही कम कर दो, यानी वापस 5, यानी लंबाई का उल्टा कर दो, लंबाई का क्या कर दो उल्टा। तो आप पाओगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई 6 5 30, इधर भी 6 5 30 अपरिवर्तित है। तो आपने देखा कि एरिया आपका देखो 30 30 अपरिवर्तित है ना, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित यानी पहले जितना अपरिवर्तित है। ये हुआ कब, ये कब हुआ, ये तब जाके हुआ जब आपने क्या किया कि लंबाई का उल्टा किया, क्या किया लंबाई का उल्टा किया, तब आपकी आई चौड़ाई, तभी आपका एरिया हुआ अपरिवर्तित। तो आप कहोगे इसकी चौड़ाई पहले 6 थी, बाद में 5 हो गई, कितनी कमी हो गई 1 की, 1 की कमी हो गई किसके ऊपर, 1 की कमी हो गई किसके ऊपर 6 के ऊपर, परसेंट के लिए 100।
जब 100 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपरिवर्तित जब भी आए, अपरिवर्तित जब भी आए तो क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। कहीं पे भी आ जाए, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास प्रतिशत के, जैसे कि आपका जो खपत और कीमत का क्वेश्चन आएगा उसमें भी ऐसे बनेंगे। देखो उल्टा करना है। क्या एरिया, जब आयत का एरिया अपरिवर्तित है तो लंबाई का उल्टा क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। आयत का एरिया अगर अपरिवर्तित है, जिस रेशियो के अंदर आपने लंबाई को बढ़ाया है उसी रेशियो में आप चौड़ाई को कम कर दो, यानी कि लंबाई का उल्टा कर दो। तो लंबाई का उल्टा किया तो चौड़ाई आ गई, यानी चौड़ाई पहले 6 थी अब 5 हो गई, 1 की कमी हो गई। किसके ऊपर? 6 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यदि किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी पहले जितना रहे। तो अभी आपको बताया कि अपरिवर्तित का मीनिंग होता है उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। चौड़ाई दे रखी है तो इसमें जो भी आता है इसका परसेंट हटाओ, जो रेशियो आएगा उसी रेशियो का उल्टा कर दो लंबाई को, तो लंबाई आ जाएगी। तो देखो 10 का परसेंट हटाएंगे, कितना आया? 1/10। इसका मतलब 10 के ऊपर 1 कमी हो रही है चौड़ाई में, 10 के ऊपर 1 की कमी हो रही है 9। तो इसी अनुपात में लंबाई को बढ़ा दो, 9 से 10। कितना बढ़ गया? 1। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गई लंबाई। किसके ऊपर? 9 पे, प्रतिशत के लिए 100। कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9% वृद्धि कर दो। कितनी वृद्धि कर दो? 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दो, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 20% व 30% बढ़ा दिया जाए, 20% व 30% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए इसका आंसर। लंबाई भी आपको दे रखी है, चौड़ाई भी आपको दे रखी है,
आयत के क्षेत्रफल में वर्दी आपसे पूछी है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। बताइए कैसे करेंगे? अरे सब कुछ आपको गिवन है, इसमें दे रखा है। देखिए कैसे करेंगे। लंबाई कितनी है? 20%, और 20 का परसेंट हटाओगे कितना आया? 1/5। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है आपके पास 30%, 30 का परसेंट हटाओगे 3/10। तो लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ चुकी है। लंबाई आपने कितनी मानी? पहले 5, और 5 का 20% यानी 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6। इसी प्रकार से चौड़ाई पहले कितनी मानी? 10, 10 का 30% निकाला, आ गया 3, और कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया तो हो गया 13। कितना हो गया? 13 हो गया। अब आप इसको गुणा करोगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया आपका क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया पहले 50, 10 5 50, और 13 6 78, कितना बढ़ गया एरिया? एरिया पहले 50 था, अब 78 हो गया, कितना बढ़ गया? आप कहोगे एरिया आपके पास बढ़ गया 28। कितना बढ़ गया? 28। किसके ऊपर बढ़ा ये 28? 50 पे। प्रतिशत के लिए 100, ये आपके पास 50 दूनी 100, 28 दूनी 56% वर्दी। कितनी वर्दी हो जाएगी? 56% की वर्दी आ जाएगी। कितनी वर्दी आ जाएगी? 56% की आपके पास वर्दी आ जाएगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दें, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, या फिर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। बताइए कैसे करेंगे। पहला काम आपका प्रतिशत हटाने का है। 15 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा? 3/20 आएगा। उसके बाद में चौड़ाई 20% है, 20 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा? 1/5 आएगा। लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। देखो लंबाई 15% बढ़ा दी, परसेंट हटाया कितना आया? 3/20, और चौड़ाई कितनी है? 20% कमी, 20 का परसेंट हटाया कितना आया? 1/5। तो देखिए इधर लंबाई पहले क्या थी? 20, और 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 23। चौड़ाई पहले क्या थी? 5, 1 कम हो गई, कितनी हो गई? 4। 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई? 4। लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया, कितना आ गया? 20 5 100, ये आपके पास आ गया 23 चौक 92। कितना आ गया? 92। तो पहले आपका एरिया कितना था? 100, अब कितना हो गया? 92। कमी कितनी हो गई? 8 की। कितने की कमी हो गई? 8 की। तो 8 की कमी किसके ऊपर? 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया, कितनी कमी? 8% कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी? 8% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से आपके आयत के क्वेश्चन भी प्रतिशत से
पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज पे भी प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन मैं आयत का एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। जैसे थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं देता हूं। यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तथा आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, जिसके कारण क्षेत्रफल में 60%, जिसके कारण क्षेत्रफल में 60 के बजाय थोड़ी सी संख्या चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जिसके कारण क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी होगी, कमी या वृद्धि करनी होगी, बताइए। अब की बार आपको लंबाई चौड़ाई नहीं दी, लंबाई चौड़ाई में से एक दे दिया, एक एरिया दे दिया, आपको क्षेत्रफल दे दिया। तो लंबाई 40% बढ़ जाने के कारण क्षेत्रफल 30% बढ़ गया। तो आपको बताना कि उसकी चौड़ाई को कैसे मैनेज करें, कितने % पे मैनेज करें, कि चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें, कितनी कमी करें, ताकि आपका एरिया 30% रहे। बताइए। अरे कुछ भी नहीं करना है, देखो इधर एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यही होता ना। तो ये और ये आपको दे रखा है, बस ये b का मान निकालना ना। भाई चौड़ाई तो आपको चाहिए, चौड़ाई क्या हो गया, एरिया के अंदर किसका भाग दे दो, एरिया में किसका भाग दे दो, लंबाई का भाग दे दो, आपका क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। देखो कैसे करोगे, इधर देखो, ऊपर क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का परसेंट हटाइए आप, क्षेत्रफल का परसेंट हटाएंगे, कितना आया, 30 का परसेंट हटाया आपने, कितना आया, 3/10। वृद्धि हुई है ना। तो आपने लिख दिया कि एरिया पहले क्या था, 10, अब कितना हो गया, 13। ठीक है। फिर आपके पास लंबाई दे रखी है 40% वृद्धि, तो 40 का परसेंट हटाया, कितना आया, 2/5 आया। कितना आया, 2/5 आया। तो लंबाई पहले क्या थी, लंबाई पहले क्या थी, 5, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई। अब एक बात बताइए कि क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देंगे तब जाके आपकी चौड़ाई आएगी। तो भाग दे दिया आपने, भाग दे दिया तो आपके पास क्या बन गई, ये चौड़ाई बन गई। अब आप जो करते हैं उसको काट दीजिए, जो करते हैं उसको काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और इधर कितना, 13, इधर कितना, 13, इधर आपका आ गया 13। कि पहले जो चौड़ाई थी, पहले जो चौड़ाई थी वो 14 थी, अब कितनी है, 13। कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो आप कहोगे 1 की कमी किसके ऊपर, 14 पे, प्रतिशत के लिए 100, 14 7 98, और 2 बच गया, 2/7 या 2/14 यानी 1/7, 7 सही 1/7% की कमी। कितनी कमी होगी, 7 सही 1/7% की कमी करनी पड़ेगी, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, त्रिभुज देखिए, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई को, आधार
की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो आधार के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार और ऊंचाई दे रखे हैं तो इसी हिसाब से क्षेत्रफल लेना है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझिए, आप कहोगे कि इसका जो आधार है और ऊंचाई है इसको तो कम ज़्यादा करने पे क्षेत्रफल कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन 1/2 का क्या रोल है। जैसे कि πr² वर्त का क्षेत्रफल था, उसमें पाई का क्या रोल था, कोई रोल नहीं था ना, कांस्टेंट वैल्यू थी। तो उसी प्रकार से ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, तो इसका कोई रोल नहीं है। बचा क्या, आधार गुणा ऊंचाई। क्या बचा, आधार गुणा ऊंचाई। दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। आप कहोगे आधार कितना, 50%, तो 50 का परसेंट हटाया कितना आया, 1/2। और ऊंचाई कितनी, 20% की कमी, परसेंट हटाया कितना आया, 1/5। 20% की कमी, परसेंट हटाया कितना आया, 1/5। तो देखो आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार पहले क्या था, 2, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3। ऊंचाई पहले क्या थी, 5, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया, 4। तो आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। 5 दूनी 10, 4 तियो 12, कि पहले क्षेत्रफल क्या था, 10, अब कितना हो गया, 12। कितना बढ़ गया, 2। किसके ऊपर बढ़ गया, 10 पे, परसेंट के लिए 100, कितना आ गया, 20%। 20% वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी, 20% की त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के आधार की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में भी 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए त्रिभुज की ऊंचाई में, त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी।
ये क्वेश्चन आपको बताना है कि त्रिभुज की लंबाई में, त्रिभुज के आधार की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो त्रिभुज के जो ऊंचाई है उसमें कितने % की वृद्धि या कमी करनी होगी? इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था कि क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं होता। क्षेत्रफल हमने देखा था कि क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये निकालना है। तो ऊंचाई बराबर क्या आ गया? ऊंचाई बराबर क्या आ गया? क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दो, जैसे आयत में किया था। क्षेत्रफल में किसका भाग दे दो? आधार का भाग दे दो। क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दो। तो देखो ऊंचाई है वो आपकी आधार की लंबाई में कितनी? 20%। तो देखो लंबाई में, आधार की लंबाई में कितनी वृद्धि है? 20%। 20 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा? 1/5 आएगा, जिसके कारण क्षेत्रफल में भी 20% की वृद्धि हुई है। तो एरिया भी क्या है आपका? 1/5, उसमें भी तो 20% वृद्धि हुई है। तो देखो पहले एरिया, एरिया पहले क्या था? 5, वृद्धि हो गई कितना हो गया? 6, वृद्धि हो गई कितना हो गया? 6। आधार, आधार की लंबाई पहले 5, वृद्धि हो गई कितना हो गया? 6। भाग दे दिया, क्या कर दिया? भाग दे दिया। भाग देने पर आपके पास क्या आया? भाग देने पर आपके पास क्या आया? ऊंचाई। भाग देने पर क्या आया? ऊंचाई। कि 20% की वृद्धि करने पर ही 20% वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये कट गया आपका 1, इधर भी 1, कि जो ऊंचाई है वो पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जितनी है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, पहले जितनी है अपरिवर्तित। ठीक है। अब जैसे कि घन की बात करूं मैं, घन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो घन के बारे में अभी बताया था। घन एक 3D आकृति होती है। घन का एक तो आता है आयतन से रिलेटेड पर्सन। तो घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। और घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्योंकि 6 जो आपके वर्ग हैं उनको आपस में मिलाने पे आपका घन बना है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 वर्गों का घन बन गया, तो 6 भुजा स्क्वायर उसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब इसका एक पर्सन मैं लिखूं, जैसे यदि किसी घन की, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक भुजा को भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको पता आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो पहला काम आपका क्या रहेगा? 40 का परसेंट हटाएंगे। तो 40 का परसेंट हटाया तो कितना आया? 2/5 आया। कितना आया? 2/5 आया। इसका मतलब भुजा पहले क्या थी? भुजा थी पहले 5, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब।
तो भुजा का क्यूब करोगे 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। तो पहले आयतन 125 था, अब आयतन हो गया 343। आप देखोगे कितना बढ़ गया, इधर 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और इधर 3 में से 1 गया 2, 218। कितना बढ़ गया, 218 बढ़ गया आपका आयतन। किसके ऊपर, 125 पे। प्रतिशत के लिए 100, 25 चौक 100, 25 पाँचों 125। 4 से गुणा करके 5 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 3 4 3 7, 4 दूनी 8 और 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 3 बच गया आपके पास 37, 5 7 35, 2 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20। 174.4% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम घन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से क्षेत्रफल का प्रश्न भी आपका होगा। और आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक रहेगी।